मैं किसी लड़के से प्यार करती थी और मेरा रिलेशन था उसके साथ। 3 मंथ तक हम लोगों का बहुत अच्छा गुजरता रहा। शादी का प्लान बनाया था कि हम शादी करेंगे। ऐसे करते 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 8 मंथ गुजर गए और हमारा प्रेगनेंसी का इशू आ गया। 7th मंथ का बेबी जिसकी धड़कनें चालू थी आया, तो फिर लड़के को मैंने बताया कॉल करके कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हम लोग बच्चा अभी रिजर्व नहीं कर सकते। उसने मुझे वहाँ पे जूस पिलाया और जूस के अंदर जो मेडिसिन थी ना वो मिक्स हुई थी पहले से। तो क्या, तो लिहाजा डीएनए करवा दो। लड़के ने मुझे बोला है कि आप सुबह मुझसे हर हालत में मिलो। तो घर आके मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब मैं फिर डॉक्टर पे गई। उन्होंने कहा आपके जिस्म के अंदर जहर फैल चुका है और आपका बेबी जिसकी डेथ हो गई अंदर कर रखा है, और मेरे खिलाफ जाके थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। उस थाने वाले ने मुझसे बदतमीजी करी है। अगर आप सुबह थाने नहीं आएगी तो हम आपको दिया। उस लड़की की डेथ हो गई है। ये बातें सुनने के बाद ठीक है करो हुई है, ठीक है। अब मेरा 4th मंथ का बेबी है। या तो फिर मैं इंसाफ की तरफ आऊंगी, या तो मुझसे शादी करे, या तो ये कहीं शादी नहीं करेगा, या तो ये मुझे टॉर्चर मत करे। मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। मेरे साथ आज जो मोहतरमा मौजूद है, इनका नाम है अबीर अली। आइए उनसे बात करते हैं इनके मसाइल के ऊपर, इनको प्रॉब्लम्स क्या है, इनके इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई है और आप खुल के बताएं जरा सारा। मैं किसी लड़के से प्यार करती था और मेरा रिलेशन था उसके साथ। 3 मंथ तक हम लोगों का बहुत अच्छा गुजरता रहा और हमारा 3 मंथ के बाद और अच्छा गुजरता रहा। हम लोगों ने शादी का प्लान बनाया था कि हम शादी करेंगे। ऐसे करते 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 8 मंथ गुजर गए और हमारा प्रेगनेंसी का इशू आ गया। 7th मंथ का बेबी जिसकी धड़कनें चालू थी और बिल्कुल स्टार्टिंग मैंने डॉक्टर्स पे जाके चेक करवाया है। सारे क्लिनिक्स पे जिस पे मुझे भरोसा था मैं वहाँ गई हूँ। वहाँ जाके मैंने अपना चेकअप करवाने के बाद पता किया कि वो बच्चा 7 मंथ का, इसकी धड़कनें स्टार्ट है। और मैंने वहाँ से जब अपना सारा करवाया तो फिर लड़के को मैंने बताया कॉल करके कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हम लोग बच्चा अभी रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा डीएनए करवा दो। लड़के ने मुझे बोला है कि आप सुबह मुझसे हर हालत में मिलो। लेकिन मैंने कहा मैं अब नहीं मिल सकती। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है हम सुबह मिल लेते हैं। अब मिलने के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया। उसने मुझे वहाँ पे जूस पिलाया और जूस के अंदर जो मेडिसिन थी ना वो मिक्स हुई थी पहले से। जी। तो वो जब मैंने जूस पिया, मैं घर आई हूँ तो घर आके मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब मैं फिर डॉक्टर पे गई हूँ। उन्होंने कहा आपके जिस्म के अंदर जहर फैल चुका है और आपका बेबी जो है बिल्कुल डीएनएटी हो गया है, उसकी डेथ हो गई अंदर। तो लिहाजा आप इसको जो भी है जहर फैल रहा है आप इसे डीएनएटी करवा लो। उन्होंने मेरा डीएनएटी कर दिया। तो उसके बाद ऐसे गुजरते गुजरते महीना हो गया, लड़ाई झगड़े रहे हम दोनों के बीच में। तो मैंने उस लड़के को कहा कि मैं शादी कर लूँ। उसने मुझे इजाज़त दे दी कि आप शादी कर लो। ठीक है, जब मैंने शादी कर ली कहीं और, तो वो लड़के के साथ मेरा मंथ जो ऐसे ही रो पिट के गुजरता रहा। तो फिर मैंने दूसरे मंथ बाद एक प्लान बनाया कि हम भी एक फैमिली बनाते हैं और हम उसमें हैप्पी रहते हैं। अच्छा अब पहले मुझे ये बताएं, जो जिस लड़के के साथ आप रिलेशनशिप में थी उसका क्या नाम है पूरा? उसका नाम है सुभान अली। किस साइड पे रहते हैं वो लोग? ये शादबाद में रहते हैं और इसने शादबाद थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और मेरी वीडियोस मुझे सेंड करके मुझे धमकियां लगाना और मुझे काफ़ी टॉर्चर कर रहा था। लेकिन मैं उसका टॉर्चरपन जो था ना बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब मैं काफ़ी डर गई तो फिर मैंने कहा कि मैं मीडिया से स्टेप उठाती हूँ। मैंने स्टेप उठाने के बाद फिर मैंने अपना प्लान पूरा कर लिया था कि मैं अब किसी चीज़ को माफ़ी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे दुख भी देखने सुख भी देखने हर चीज़ देखने मेरी लाइफ में है। तो अब जो लड़का था मैंने अच्छी लाइफ गुजारी थी। मेरे घर जो शोहर था, फिर मेरे उससे दोबारा मेरा बेबी हुआ है जो जिससे मेरी शादी हुई है, ठीक है। उसका नाम है अली। तो मेरी उससे मेरा एक बेटा है, मेरा 4th मंथ का बेटा है। उस लड़के ने जिससे मेरा पहला रिलेशन था, सुभान अली ने मेरे घर भेजा है लड़की को। उस लड़की को कहा है कि आप ना इसके शोहर को जाके सारी बातें बता दो कि लड़की के साथ रिलेशन था और फलां लड़के से ये बातें करती थी, उसका बेबी डीएनएटी हुआ। तो मेरा बेबी जो डीएनएटी हुआ था उसने वो बातें बिल्कुल सच बोली थी। लेकिन जब उसने मुझे रखना नहीं था तो वो मेरी फैमिली को भी मत खराब करता है, ठीक है। और नंबर 2 बात ये है कि जब उसने फैमिली को खराब कर दिया, तो उसने शादी करनी है, कर भी रहा है, नहीं भी करनी है तो एक प्लान वो अलग बना ले, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो लड़का आपके साथ रिलेशनशिप में था उसने तो तलाक भी आपकी करवा दी, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब आपके साथ वो क्या कर रहा है? आपको ब्लैकमेल कर रहा है, क्या कर रहा है ये भी बता दे जरा। मुझे बहुत ज़्यादा उसने टॉर्चर कर रखा है और मेरे खिलाफ जाके थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है।
तो मुझे धमकियाँ आती है, ठीक है, तरह तरह नंबर से। और जिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है उस थाने वाले ने मुझसे बदतमीजी करी है, अगर आप सुबह थाने नहीं आएंगे तो हम आपको घसीट के लेके आएंगे। ये कोई औरत जात की इज्जत है? ये कोई तो इज्जत नहीं है थाने यानी वाले। कि थाने वाले आपको कह रहे हैं कि अगर आप नहीं आती तो हम आपको घसीट के ले आएंगे। हाँ जी। ठीक तो है। जो मेरा सारा जिस्म खींचा गया है, मेरे से बच्चा ज़ाया करवाया गया है, और जिसमें उस बच्चे की धड़कनें चल रही है, जिस क्लिनिक पे जिसे ज़ाया हुआ है, जो उस मेडिसिन से ज़ाया हुआ है, वो लड़का भी साबित है और मैं उस लड़के को भी पेश करूँगी, ठीक है। और लिहाजा अब बात यही है, इसने मेरी लड़के से डिवोर्स भी करवा दिया, उस लड़के की डेथ हो गई है ये बातें सुनने के बाद, ठीक है। कोरोना वायरस जैसे कि उसको अटैक हो गया, लेकिन लोगों के आगे मैंने यही शो किया कि उसको कोरोना हुआ है, लेकिन उसकी अटैक से डेथ हुई है, ठीक है। अब मेरा 4th मंथ का बेबी है। या तो फिर मैं इंसाफ की तरफ आऊँगी, या तो मुझसे शादी करे, या तो ये कहीं शादी नहीं करेगा, ठीक है। और फिर ये अगर रिलेशन में रहना चाहता है, ये मुझे टॉर्चर मत करे, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसने शादी करनी है, अव्वल तो मेरा इससे ज़्यादातर अब शादी की बात है, क्योंकि ये मुझे कहता है मैंने शादी करनी है, अब ये शादी करे, ठीक है। और ये मुझे फिर अपनी तरफ से धमकियाँ लगाता है कि अभी मैं अच्छा से छलांग मार दूंगा। और जो कि मैं प्रेगनेंसी में थी, जब मेरा दूसरा बेबी होने वाला था, मैंने नींद की मेडिसिन खाई है और मेरा 8वें महीने में बेबी हो गया, ठीक है। अब इसने मुझे धमकियाँ लगाई, ये कर वो कर। तो लिहाजा इसके कज़न ने, मैंने इसके ऊपर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, एप्लीकेशन दी थी, तो इसके कज़न ने, उसका नाम है चांद, तो उसने जाके कहा कि आप सुलह सफाई कर लो। मैंने सुलह सफाई कर लिया, तो उसको मैंने घर जाके कॉल करी, मैंने कहा इसने दोबारा लड़ाई शुरू कर दी, तो मुझे इसके पापा का नंबर दो। उसने कहा मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, ना मैं किसी के बाप का नंबर रख के चलता हूँ, ठीक है। जो लड़के ने सुलह सफाई करवाई है वो हमें आके डस रही है, तो ये तो कोई बात नहीं, ये कहाँ का इंसाफ होता है, ठीक है। और मुझे ही डराया जा रहा है, टॉर्चर करा जा रहा है कि आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, आपको ये नहीं हो सकता, आपको वो नहीं। मैं किस मौजे पे ना जाऊं, और मुझे तो फिर मैं मीडिया के आगे अगर आज आई भी हूँ तो फिर मैं इंसाफ की तरफ आई हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि थाने वाले, आप काफी दफा जा चुकी हैं थाने में भी, उनके खिलाफ आपने भी बयान दिए हुए हैं, आपने भी उनके खिलाफ जो है दरखास्तें दी हुई हैं। मुझे ये बताएं कि थाने वाले रिसेंटली अब आपको क्या कह रहे हैं? थाने ये वाले थोड़ा ना सा सुनते हैं सही तरीके से, बस उनको पैसों से मतलब होता है, वो पैसों से प्यार करते हैं, ठीक है। अब पैसों पे तो औरत बिक नहीं सकती है, या अपनी इज्जत नहीं उतार सकती है। लिहाजा अब बात, मेरी अपील है सब लोगों से कि मुझे अब उसकी फैमिली से मिलवाया जाए, ठीक है। अब मैं उसकी फैमिली से बात करूंगी, ना मैं लड़के से, ना मैं थाने में कहीं बैठ के बात नहीं करूंगी, मैं उसकी फैमिली से मुलाकात करूंगी। और फैमिली के मुलाकात करने के बाद फिर मैं, उसने कहा, उस लड़के ने मुझे कहा था कि मेरी पूरी फैमिली को पता है, अच्छा मेरी पूरी फैमिली को, फिर इसका मतलब फिर मैं उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ अच्छा एफआईआर दर्ज अच्छा करवाती हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हो गई थी, आप अच्छे भली अपनी फैमिली में रह रही थी, आपका एक बच्चा भी है बकौल आपके, तो ये कैसे माजरा हो गया? ये कैसे तलाक कैसे हो गई आपको? बस इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा वहाँ। ये मुझे, जो जहाँ से मेरा माइंड खराब हुआ है, क्योंकि मैं जिस आदमी के पास गई हूँ उसके पास मैं अच्छी हालत में थोड़ी गई हूँ, मैं तो फिर बुरी हालत में गई हूँ, ठीक है। और जो मेरे साथ हुआ भी, उसको वो चीज़ें पसंद नहीं थी, ठीक है। मुझे ताने मिलने से अच्छा मैंने एक अपने आप को सेपरेट कर लिया, फिर ऊपर से किसी और ने भी उनके कानों में जाके बता दिया कि ये लड़की ऐसी है, इससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लो। उन्होंने क्या ख़त्म करना था, फिर मैंने एक मजबूरी में आके अपना फैमिली को तोड़ डाला, ठीक है। और मैंने फैमिली को ख़त्म करा, फिर फैमिली के बाद मैं दोबारा एक फैमिली बनाने की कोशिश करती हूँ, अपनी छोटी सी फैमिली को। और ये जो लड़का है इसने मुझे धमकाया, जो भी किया, ठीक है। और इसका कज़न चांद, ठीक है, तो वो मुझे कहता है कि किसी उसके बाप का नंबर नहीं है, मैं किसी के बाप का नंबर नहीं रखता, ठीक है। तो अब ये मुझे धमकाता है, टॉर्चर करता है। अगर इसने शादी करनी है, अब शादी पे ही बात मुकेगी, ठीक है। तो लिहाजा ये मुझे धमका रहा है, बहुत दिन हो गया मैं इसके, और ये मुझे कहता है मैं खुद सुसाइड करूंगा, मैं खुदकुशी करूंगा। ये किस अच्छा, ये हक से? खुद कह रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आप मुझे ना मिली तो? मिलने भी नहीं था, ये मुझे कह रहा था कि मैं खुद सुसाइड करके इल्जाम तुम्हारे ऊपर दे दूंगा कि अच्छा, तुम मुझे कॉल करती है। यानी कि ये धमकी भी उसने दे हाँ, दी है। और जो एमिका को मैंने 2-3 वॉइस, इसको जब इसने मुझे ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, तो 3-4 वॉइस मैंने खुद डाल दिए थे, अपने से सख्ती के डाले थे कि मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में जाऊंगी, एफआईआर दर्ज करवाऊंगी, जो जब मेरे से होगा मैं करूंगी, और मैं मीडिया के पास जाऊंगी। तो आज मैं मीडिया के पास इसलिए आई हूँ कि फिर मुझे इंसाफ की तरफ लेके जाए, और जो मैं इंसाफ कर सकूँ, ठीक है। तो मुझे धमकाया गया, ठीक है। फिर अगर मेरे घर के बाहर कोई तमाशा भी नहीं लग रहा है, तो मेरे घर के बाहर तमाशा लगता है,
मेरे साथ कुछ हो भी नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है मेरे माइंड में उस लड़के का ही शक है कि यही करवाता है। ठीक है, मेरे साथ लोग बदतमीजी करते हैं, फोन करके मुझे धमकी देते हैं, तो मुझे शक होता है कि यही करवाता है। ठीक है, और इसने मुझसे झूठ बोला कि मैं कराची हूँ, और ये कराची नहीं है, ये लाहौर में ही है। नंबर 2, इसने मुझसे झूठ बोला कि मेरी व्हाट्सएप नंबर मेरे दोस्त के नंबर पे बना हुआ है, और मैं उस लड़के को भी पकड़ूंगी जिस लड़के के नंबर पे बना हुआ है ना, और जिस लड़के का ये नाम पुकारता है उस नंबर पे। ठीक है, और 9वें 10वें मुहर्रम को और ट्रेनें बंद थी, इस्लामाबाद कोई भी नहीं जा सकता था। इसने उस दिन मुझसे इतनी लड़ाई करी कि मैं इस्लामाबाद बैठा हुई हूँ। ठीक है, मैं खुद इस्लामाबाद में रहने वाली लड़की, क्या मुझे नहीं पता होगा कि इस्लामाबाद की ट्रेनें बंद है? मैंने उस दिन आना था लाहौर, मैं नहीं आई हूँ। इट्स मींस कि उसने हर चीज झूठ बोली आपके साथ। हाँ जी, और मुझसे शादी के नजायज फायदा लिया स्टार्ट में उसने। हाँ जी, आपका मतलब कहने का ये है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आपको इस चीज का आइडिया नहीं था? आपके पेरेंट्स थे, आपकी फैमिली थी, आप एक इतना बड़ा कदम उठा रही थी, एक अनजान इंसान के साथ आप चली गई जी। तो आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ ये हमारे नाज़रीन को बताएं, और आने वाली जो हमारी जो बहनें भाई लिहाजा जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा कोई मैसेज दे दें, ताकि किसी की जिंदगी बच सके, किसी की इज्जत बच सके। वो एक से थोड़ी फंसा होता है। वो मैसेंजर पे कितनी लड़कियों से, मैं जब उससे मिलने गई हूँ, मैं उसके पास कर गई हूँ, मैंने एक लड़कियों के नंबर नहीं देखे उसके फोन में। कितनी लड़कियों से वो मैसेंजर पे बातें कर रहा होता था। मुझे भी वो कहता था कि मेरी कोई और फ्रेंड है, ये कोई और, तो वो मुझे आगे से कहता था मुझे लड़कियां पसंद नहीं है क्योंकि मेरे पहले प्यार ने मुझे धोखा दिया। तो मैंने उससे फिर एक दिन क्वेश्चन किया, मैंने कहा तुम क्या मुझसे बदले लेने चाहते हो? तो फिर वहीं पे ये खामोश हो गया। लिहाजा मेरी उन लड़कियों से अपील है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हम लोगों को ही लूट के खा जाए और हमें ही एक मोड़ पे छोड़ जाए और हमसे हमारे नाजायज बच्चे जाया करवाए। अच्छा, ठीक है, आपसे उसने जो सुभान जिसका नाम है जिस बंदे का, उसने आपसे कोई पैसे वगैरह भी खाए हैं? मैं जितना होता था मैं खर्चा करती थी, जितना होता था ये करता था। ठीक है, दोनों ने मिलके करा, लेकिन बाय द वे इसने जो मेरे साथ किया ना, मुझे पैसों से प्यार है ना मुझे किसी से। इसने मेरी लाइफ को करियर बर्बाद कर दिया। अब जो खड़ा करने वाला है ये इसके हाथ में, इसकी फैमिली के हाथ में है। ठीक है, अगर ये नहीं मानते तो मैं इनकी पूरी फैमिली के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा देती हूँ। ठीक है, इनकी पूरी फैमिली थाने में जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। ठीक है, तो लिहाजा मेरी उन लड़कियों से अपील है, जो भी जहाँ भी ये वीडियोस है, ठीक है मेरी, तो उन लड़कियों से मेरी अपील है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये उन काबिल नहीं होते हैं और ये बस झूठे दावे लगाते हैं शादी करेंगे। जहाँ माँ बाप इज्जत से कर दे वहाँ बेटी को चले जाना चाहिए। ठीक है, और यही मर्द होते हैं जो हमें कहते हैं हम मर गए हैं, दूसरे शहरों में जाके हमें लोगों से कांटेक्ट करवाते हैं, और लेकिन बाद में जब वो लाहौर में हमारी मुलाकात करते हैं हम मजाक करते हैं, लेकिन वो बाय द वे जिंदा होते हैं। सिर्फ वो मजाक बनाते हैं और वो इधर से वीडियोस लेके जाके हमें टॉर्चर करते हैं। तो लिहाजा उन लड़कियों से मेरी अपील है कि वो ऐसी हरकतें मत करें और अपनी अच्छी जिंदगी गुजारे जो अल्लाह पाक ने दी है। अच्छा, मुझे मैडम आपसे एक दो क्वेश्चन सिर्फ लास्ट ये मैं करना चाह रहा था, आपको कोई म्यूट किस्म की आपको वीडियोस भेजता है आपकी कोई, जो मेरे वो पास भेज के आपको ब्लैकमेल करता है? जिस होटल में हम लोग मिले हैं, ठीक है, उस होटल के तो मेरे पास बाय द वे सबूत है। ठीक है, और जो इसने मेरी वीडियोस बनाई हुई जो है ना, ये मुझे टॉर्चर करता रहा है मजीद। ठीक है, और मजीद अब मैं होंगी नहीं। अगर इसने अपने पास से डिलीट कर दिया, लेकिन मेरा रब गवाह है इस चीज का कि मैं बहुत टॉर्चर हो चुकी हूँ। अब मैंने उसके बाद नहीं होना है। अब मैं अपना जो अगला रीजन है, अब मैं मैरिड की तरफ आऊंगी। ठीक है, एक अच्छी लाइफ गुजारूंगी, और मैंने बहुत अपने 3 सालों के अंदर अपनी जिंदगी एक रो के गुजारी है। 1 अक्टूबर से लेके सन 2019 से लेके सन 2021 आ गया है। अक्टूबर की सन 2000 अक्टूबर में खड़ी हूँ मैं। ठीक है, और यही मंथ है, और इसी मंथ में हमारी जैसे कि दोस्ती थी, जो भी था, तो इसी लड़के ने मुझे धमकियां देनी है, ये करना वो करना। लिहाजा मेरी लड़के से अपील है कि आप लोग ऐसे इस लड़कों की फील्ड में मत आए, और ना ये लड़के नाजायज बच्चे जाया करवा देते, फिर वो जलील करते हैं हमें जगह जगह। अच्छा, आपका मैडम पूरा नाम क्या है जी? मेरा नाम वैसे अबीर सलीम है, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ मेरा नाम अबीर अली लगता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी नाजरीन, आपने अबीर सलीम की, बल्कि अबीर अली की बात सुनी आपने कि उसने मैसेज दिया है तमाम खवातीन को कि अपने माँ बाप को बगैर इजाजत बाहर ना निकलें, किसी की भी बात ना सुने। ये जो प्यार मोहब्बत है सिर्फ 2 दिन का होता है, अपनी इज्जतें बचाएं। और बाकी आपने सुन लिया इसकी फरियाद। मुझे दीजिए इजाजत। नासिर महमूद, न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू, लाहौर।